माइनक्राफ्ट एक वीडियो गेम है जिसमें बहुत सारे रंगीन क्यूब्स, रंगीन क्यूब जानवर और रंगीन क्यूब राक्षस हैं। और पहली नजर में ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कम या कोई कहानी नहीं है, लेकिन सच कहा जाए तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वह इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता है। और इस चैनल पर हमने कई बार सबूत देखे हैं कि माइनक्राफ्ट में बहुत सारे रहस्य, खोजने के लिए चीजें और बताने के लिए कहानियां छिपी हैं। ऐसा कहने के बाद मुझे नहीं पता कि आज का वीडियो किस श्रेणी में आता है, क्योंकि पिछले सभी वीडियो के विपरीत ये जानकारी की मुर्गियां बुरी ताकतों के लिए जासूस हैं मुझे ट्विटर पर दिए गए किसी पागल सिद्धांत से नहीं मिली, न ही किसी अजीब विचार से जो मैं कुछ समय से बना रहा था। नहीं, इस वीडियो का प्रारंभिक आधार संभवतः माइनक्राफ्ट के आधिकारिक इतिहास का एकमात्र टुकड़ा है, मोबीज सिद्धांत। यह पुस्तक माइनक्राफ्ट के मॉब्स के लिए एक मार्गदर्शिका है और इसकी कथा के भीतर यह द नेचुरलिस्ट द्वारा लिखी गई है, जो इस दुनिया का एक साहसी व्यक्ति है जिसने अपने आप को इसके सभी प्राणियों को सूचीबद्ध करने के लिए समर्पित कर दिया है। आप देखिए, मैं पिछले दिनों इसकी समीक्षा कर रहा था ताकि इस वीडियो से थोड़ा कम अजीब दूसरे वीडियो के लिए सामग्री जुटा सकूं। जब जिज्ञासावश मैंने मुर्गियों वाला पेज खोला और वहां मुझे यह मिला, जासूस चिकन। कुछ खोजकर्ताओं ने देखा है कि जहां कहीं भी दुष्ट भीड़ होती है वहां एक मुर्गी हमेशा चुपचाप देखती रहती है, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि मुर्गी किसी तरह से अंधेरे ताकतों के लिए जासूस है। क्या इस सिद्धांत का चिकन जॉकी को लेकर भ्रम से कुछ लेना देना है, जो कि बेबी जॉम्बी या जॉम्बी पिगमैन द्वारा मुर्गी की सवारी करने की अजीबोगरीब घटना है, या शायद मुर्गी में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है? मुझे उम्मीद है कि निरंतर अध्ययन से इस पहेली का जल्द ही जवाब मिल जाएगा। इसे पढ़ने के बाद मैंने कार्रवाई का एकमात्र तार्किक रास्ता अपनाया, जिसमें रंगीन क्यूब्स की एक काल्पनिक दुनिया के मुर्गियों के असली इरादों पर शोध करने के लिए कई रातें जागना था। और इसका नतीजा यह हुआ कि आपके सामने यह वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है कि आप माइनक्राफ्ट में सबसे अजीब सिद्धांतों में से एक के माध्यम से यात्रा के लिए तैयार हैं। जब मैंने मोबेस्ट्री का वह भाग पढ़ा तो सबसे पहले मैंने इंटरनेट पर जाकर देखा कि क्या इस बारे में और भी संकेत हैं, क्योंकि मुझे लगा कि यह मोबेस्ट्री में बिना संदर्भ वाला मात्र एक पैराग्राफ नहीं था और बस इतना ही। और मेरा अनुमान सही था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मिला जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। चिकन के वर्ष के आसपास मंचों पर बेतुकी मात्रा में पोस्ट, सैकड़ों खिलाड़ियों की कस्में कि मुर्गियां उन पर जासूसी कर रही थीं और वे जॉम्बी या सरकार या खुद के लिए काम कर रहे थे, जो कुल वर्चस्व की योजना के पीछे मास्टरमाइंड थे। कुछ लोगों ने कहा कि मुर्गियां अधोलोक से आई हैं और वे माइनक्राफ्ट पर कब्जा करना चाहती हैं और पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती हैं, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि वे सिर्फ अंधेरे की ताकतों के मुखबिर हैं। यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण घटना थी, जिसमें खिलाड़ी मुर्गियों के लिए मनोबल गिराने वाले अभियानों के साथ साथ मुर्गियों के खिलाफ गुटों का आयोजन करते थे, जहां वे मुर्गियों के सामने अंडे नष्ट कर देते थे ताकि उन्हें पता चले कि अगर वे सीमा पार करते हैं तो उनके साथ क्या होगा, या फिर सीधे तौर पर उन्हें खत्म करने के अभियान चलाते थे और बाद में उन्हें भून देते थे, क्योंकि किसी भी मुर्गी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था और थोड़ी और खोजबीन के बाद मुझे वह पोस्ट मिल गई जिससे वह शुरू हुआ, जो बाद में चिकन षड्यंत्र के नाम से जाना गया। नीचे जो आप देख रहे हैं वह minecraftforum.net पर सीगर्ड नामक उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसे कुछ ही समय बाद ब्लॉक कर दिया गया और यहीं से चिकन विरोधी चिंगारी शुरू हुई, जिसे हम बाद में देखेंगे। कुछ मिनट पहले मैंने एक नया खेल शुरू किया और हमेशा की तरह पहाड़ में एक गुफा बना ली। हालांकि जैसे जैसे रात हुई मैंने कुछ अजीब देखा। मेरे घर के बाहर राक्षसों की एक बड़ी भीड़ थी और उनके बीच मुर्गियां घूम रही थीं। कुछ लोग कहते हैं कि राक्षस केवल खिलाड़ियों पर हमला करते हैं, लेकिन क्या आपको यह थोड़ा अजीब नहीं लगता कि मुर्गियां इतने लंबे समय तक राक्षसों के साथ रहती हैं? एक अन्य बचाव में मैंने एक मुर्गी को मेरी खदान की खोज करते हुए पाया और एक अन्य मुर्गी पहाड़ी से मुझ पर जासूसी करती हुई। मुर्गियां मेरी अधिकांश संरचनाओं पर जासूसी कर रही हैं। जब मैं यह लिख रहा हूँ, मुर्गियां गायब हो चुकी हैं और कंकाल और लाशें मेरे दरवाजे पर उछल कूद कर रही हैं। संयोग? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपके गेम में जासूसी मुर्गियां हैं तो कृपया यहाँ तस्वीरें या कहानियां पोस्ट करें। संपादन करना। मैंने एक अजीब बात नोटिस की है कि सर्वाइवल मल्टीप्लेयर में मुर्गियां मेरी जासूसी नहीं करती हैं। हो सकता है कि सिंगल प्लेयर मोड में मुर्गियां ही जासूस हों। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लेयर मोड में मुर्गियां जासूस क्यों नहीं हैं? क्या इसका इस तथ्य से कुछ लेना देना है कि आप केवल सिंगल प्लेयर मोड में ही पाताल लोक में जा सकते हैं? हो सकता है कि दुष्ट मुर्गियां पाताल लोक से हों। हो सकता है कि वे भेष में मेहमान हों या मेहमानों के नौकर हों। हमें याद रखना चाहिए कि यह उसी वर्ष दिसंबर में प्रकाशित हुआ था, माइनक्राफ्ट में नेदर के आने के सिर्फ 1.5 महीने बाद। ओह, और कई महीनों पहले यह आयाम मल्टीप्लेयर के लिए उपलब्ध था। और वास्तव में यदि हम उस समय में वापस जाएं, तो समुदाय के पास यह सोचने के और भी अधिक कारण थे कि मुर्गियां दुष्ट होती हैं, न केवल इसलिए कि उनका व्यवहार अजीब था या इसलिए कि वे राक्षसों से संवाद करती प्रतीत होती थीं, बल्कि इसलिए भी कि खेल में मुर्गियां सीधे तौर पर जॉम्बी से संबंधित थीं। हाँ, एडवेंचर अपडेट से पहले जॉम्बी मरने पर पंख छोड़ते थे। ये उस अपडेट के साथ ही था कि उन्होंने सड़ा हुआ मांस गिराना शुरू कर दिया, लेकिन 1.5 साल तक, उसी साल फरवरी से लेकर एडवेंचर अपडेट जारी होने तक।
वे विशेष रूप से पंख गिराते थे। इसके अलावा वे उसी वर्ष जुलाई में मुर्गियों की शुरुआत तक पंख गिराने वाली एकमात्र भीड़ थे। उसके बाद मुर्गियों और लाशों को मारकर पंख प्राप्त किए गए और 1 साल बाद ही लाशों ने सड़ा हुआ मांस गिराना शुरू कर दिया। और जैसे कि मोजांग ने आग में घी डालने का काम किया, उन्होंने चिकन जॉकी की शुरुआत की, जो कि बस एक चिकन की सवारी करने वाला एक बच्चा ज़ॉम्बी था। ये अपने साथ कई और अनजान चीजें लेकर आए और ऐसा लगा कि चिकन की दुष्ट स्थिति को और मजबूत किया गया। यहाँ तक कि अगर हम मोबेस्ट्री में चिकन जॉकी की प्रविष्टि पर जाएं, तो पहले खंड में ही हमें यह मिलता है। चिकन जॉकी की आवाज। जबकि यह जोड़ी मुर्गियों के प्राकृतिक घास वाले निवास स्थान में सबसे अधिक बार दिखाई देती है। यह उन जगहों पर भी दिखाई दे सकती है जहां आमतौर पर कोई मुर्गी नहीं पाई जाती है। उन्हें पाताल में भटकते हुए भी देखा जा सकता है, जहां एक शिशु ज़ॉम्बी के बजाय मुर्गी पर एक बच्चा ज़ॉम्बी सुअर आदमी सवार है। तो यह स्पष्ट लगता है कि सब कुछ मुर्गियों के बुरे होने की ओर इशारा करता है ना? यदि नहीं तो वे अधोलोक में क्यों होंगे? प्रकृतिवादी ऐसा सोचते हैं क्योंकि मोबेस्ट्री के मुर्गियों के चित्रण में एक संकेत है कि इन प्राणियों की चमकती, बिना पलक झपकाए आंखें फैली नजर में स्पष्ट होने की तुलना में अधिक भयावह इरादे का संकेत देती हैं। और यह धारणा समुदाय द्वारा वर्षों से साझा की गई थी, मंचों से उत्पन्न हुई, जैसा कि हमने देखा, और समुदाय द्वारा ही और पॉल सोर्स जूनियर जैसे यूट्यूबर्स द्वारा इसे कायम रखा गया। लेकिन आगे की जांच करने पर ऐसा लगता है कि मुर्गी एक गलत समझा गया प्राणी है, या ऐसा ही कुछ। यदि हम मोबेस्ट्री में चिकन जॉकी के बारे में पढ़ना जारी रखते हैं, तो हमें अन्य दिलचस्प चीजें मिलेंगी जो यह बताती हैं कि मोजांग ने उस अजीब सिद्धांत को माइनक्राफ्ट की दुनिया में शामिल करने का फैसला कैसे किया। व्यवहार और आदतें। ऐसा प्रतीत होता है कि मुर्गी ज़ॉम्बी के नियंत्रण में है और इसलिए वह एक शिशु ज़ॉम्बी की तरह घूमती है, मुर्गी की स्वाभाविक चलने की गति से कहीं अधिक तेज। यदि यह जोड़ा किसी ऊंचाई से गिर जाए तो मुर्गे के पंख उन्हें नीचे खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले आएंगे। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि उसमें आत्मरक्षा की कुछ भावना बची हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सवार का अपने पैरों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। हालांकि विशेष बात यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि चूजा अंडे नहीं दे सकता। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बेचारा प्राणी किस तनाव में है। ब्याज के अंक। सवार और उसके घोड़े के बीच तनाव के और अधिक सबूत उस दुर्लभ मामले में देखे जा सकते हैं जब एक चिकन जॉकी एक ब्लॉक ऊंचे स्थान में प्रवेश कर जाता है। कई पत्रिकाओं में बताया गया है कि मुर्गी काफी स्वतंत्रता पूर्वक दौड़ सकती है और फिर भी ज़ॉम्बी ऊपर वाले ब्लॉक में दम तोड़ रहा है। जिन मामलों में ज़ॉम्बी मर जाता था, मुर्गी संतुष्ट होकर आगे बढ़ जाती थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, बिल्कुल समझ से परे। तो यह स्पष्ट है कि जब हम मुर्गी पर एक शिशु ज़ॉम्बी देखते हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि ज़ॉम्बी मुर्गी को नियंत्रित करता है और मुर्गी बहुत ही घबराई हुई होती है और इसीलिए वह अंडे नहीं दे पाती। और मुझे लगता है कि यह मुर्गियों के राक्षसों के साथ अजीब रिश्ते में उनकी स्थिति को दर्शाता है। यह संभव है कि मुर्गियां ज़ॉम्बी की सहयोगी न हो, लेकिन उन्हें खाए जाने या किसी और चीज से बचने के लिए सहयोग करना पड़ता है। यही कारण है कि वे घबराई हुई सहयोग करती हैं और इसीलिए वे राक्षसों के बीच ऐसे चल सकती हैं जैसे कि कुछ भी नहीं है, या कम से कम मोबेस्टियरी तो यही सुझाती है। तो वे जासूस नहीं होंगे, बल्कि माफिया या किसी और की तरह घुसपैठ या मजबूर किए गए होंगे। ज़ॉम्बी चौकोर, हरे, सड़ते हुए, बोलने में अक्षम जीवों का एक डरावना गिरोह है और उनका मुर्गियों के साथ बहुत ही असंतुलित गठबंधन है, जो सिर्फ एक प्रजाति है जो एक ही समय में साहसी और भूखे ज़ॉम्बी द्वारा हमला किए बिना मक्का खाना चाहती है, या कम से कम मुझे तो यही लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखें, अगर आप नहीं चाहते कि रात में ज़ॉम्बी आपकी टांग खींचे, तो मुर्गियां दोस्त हैं, खाना नहीं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।